ऊपर बने सारे डॉक्टर साहब ऊपर बने दिखा या अखबारी ने अखबारी जोड़ लगे इन्फेक्शन हो गई है टीका लाना बोलना पैना सारी साफ सफाई करा जोड़ सख्त हो गए क्योंकि काम कितना नहीं आता जिसलिए आप फोन कराएंगे ना थोड़ी सी मूवमेंट में पूरी पूरी ठीक है सोना ने रखी है हाँ मतलब अचीवमेंट की अच्छा अच्छा कमजोरी कमजोरी है कना थोड़ा ये ये अखा में बुआई है हाँ अच्छा ये कड़ी कड़ी ये मतलब चलने फिरने कड़क कड़क तो ये आवाज नहीं निकल नहीं वो नहीं कोई चक्कर नहीं हाँ अच्छा नहीं चल समझ लो खाली पेट खाने लेडीज के लिए ज़्यादा जिले दर्द हो लगाने ठीक है अरे आगे पड़ने मारी जा रही है वो लैंड नहीं रात्रि सोन को करना एक बार 10 मिनट ठीक है लो ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਗਿਆ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ दवाई तो ठीक है आंटी एक तेल लिखांगे हाँ उम्र ना गोडे घस जाते हैं ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਇਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੋਲੇ ਨਹੀਂ विनोद जी क्या काम करते हो रखा हुआ है सुन अभी सोना लग जाएंगे देर के सुन काम करना अपने दो दिन एक तो थायराइड का टेस्ट कराना कराया हुआ नहीं है ठीक है हाँ ठीक है एक विटामिन
डॉक्टर साहब आइए ना। हाँ। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए, रिस्पांस कैंप का काफी अच्छा है। मतलब अभी तक मुझे लगता है कि 200 से प्लस मरीज तो यहाँ पे केवल ऑर्थो के दिखाने के लिए आए होंगे, और ओल्ड एज के पेशेंट्स ज्यादा हैं, तो जो नॉर्मल जो जॉइंट पेन्स और जो वीकनेस की दिक्कत है वो ज्यादा हम फेस कर रहे हैं। पर यही है कि अगर जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर है वो तो अगर पेरिफेरल सेंटर में आएंगे तो हम वही चीज जीरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम पेशेंट्स का ज्यादा बेटर तरीके से इलाज कर सकते हैं, कैसे इनका हेल्प कर सकते हैं। बाकी कोशिश साथ में ये भी है कि जॉइंट्स को लेकर और बाकी जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको लेकर मरीजों में अवेयरनेस किस तरह से जगाई जाए और अपना ध्यान बेटर कैसे रखा जाए, इस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा रखा जा रहा है। आज सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो जॉइंट पेन्स की है। जॉइंट पेन्स कम होना, जब हम लोग घुटने, कमर दर्द और गठिया, ये 3 चीजें हैं जो सबसे कॉमन ऑर्थो में वैसे भी रहती हैं, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन चीजों को लेके बहुत से लोगों में धारणाएं गलत रहती हैं। हमारा पर्पस ये रहता है कि उनको इस चीज के बारे में बेटर गाइड कर पाएं और उनको समझा पाएं कि ये जो दिक्कत है इसका हल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। जी। अमनदीप हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है ऑर्थो को लेकर? हमारा अमनदीप में ऑर्थो को लेके सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है। स्पोर्ट्स इंजरी से लेके, जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके, कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा से लेके, यूनियंस, नॉन यूनियंस, अगर पुरानी कोई हड्डियों की चोटें हैं जो कभी ठीक नहीं हुई हैं, जो बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रीढ़ की हड्डी की सारी दिक्कतें, इन सब का इलाज वहाँ पे किया जाता है। आज लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम ये है कि अगर आप घुटने का ऑपरेशन करवाते हैं तो बाद में चलने को दिक्कत हो सकती है या मतलब ऑपरेशन खराब हो सकता है, उसको लेकर क्या भ्रम, इस चीज को खत्म करना चाहते हैं? किस तरह की कहने के लोगों को? देखिए, जिस भी मरीज के घुटने पहले से खराब हो रखे हैं वो वैसे भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत तो फेस कर ही रहा है, लगातार दर्द में रह रहे हैं और दर्द सहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बंदा बहुत, उसको वो पुअर हो जाती है। जब हमारे पास उस चीज का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जब हम ये चीज बिल्कुल पक्के तरीके से कह सकते हैं कि जोड़ों के ऑपरेशन के बाद आपकी जिंदगी 100% बेटर हो सकती है, तो हमें उस चीज के बारे में सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ डर के माहौल में रहकर, और जो लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, जिनको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन लोगों की बातें सुनकर, उससे बेहतर ये है कि आप स्पेशलिस्ट के पास आए, अपने डॉक्टर से सलाह लें, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। नगरी में अमनदीप हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है, तो आप सर्जन, स्पेशलिस्ट सर्जन है, तो बड़े सारे लोग जो है, जैसे मैंने अभी आंसू से बात की है तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराने से सफल रहता है, ना कि लोगों को भ्रम रहता है कि अगर हम घुटनों का ऑपरेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको कैसे, स्थिति को खत्म किया जाए, लोगों के भ्रम को कैसे? देखिए, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास जाके उनसे मिल के उनको बताना ज़रूरी है कि ऑपरेशन, जो चीज़ें ऑपरेशन से ठीक होती हैं वो उनके लिए ऑपरेशन ही ज़रूरी है, ना कि दवाइयाँ। जैसे हमारे सर्जरी में जैसे हर्निया की प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत लोग जो हैं हर्निया की दवाई खाते हैं। हर्निया जो है वो एक एनाटॉमिकल बीमारी है। डिफेक्ट जो है वो शरीर के सतहों में डिफेक्ट रहते हैं, उनसे हर्निया होता है। तो वो उसके लिए कोई दवाई नहीं है, उसका इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है, और ऑपरेशन करके ही उसका इलाज हो सकता है। ठीक है। और रही बात, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें दवाई असर करती है मगर उतनी असर नहीं करती कि वो बीमारी खत्म हो जाए। जैसे अगर पित्ते में रेत, जैसे स्टोन बोलते हैं हम, तो अगर वो स्टोन जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जैसे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं रेत के, उस उस कंडीशन में हम दवाई 3 महीने के लिए चलाते हैं। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर देखते हैं कि भाई वो पित्ते में जो रेत है वो घुला कि नहीं घुला। अगर उसमें पथरी पूरी बन चुकी है तो वो दवाई से नहीं जाती, ना ही देसी दवाई से, ना ही कोई अंग्रेजी दवाई से। तो उसके लिए ऑपरेशन जरूरी है। तो क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं नगरी के लोग वासियों को यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं
उनके लिए डॉक्टर्स के पास जाएं। यहाँ पे कठुआ नज़दीक पड़ता है, मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ हमारे पठानकोट में अमनदीप हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जो भी जो पेशेंट्स हैं, जो जिनको मतलब यहाँ आसपास नज़दीक में कहीं कुछ दिक्कतें हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे 12 से 13 स्पेशलिटीज़ हैं। नेफ्रोलॉजी है, मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी है, सर्जरी है। तो इन सब की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे वो अपना इलाज करा सकते हैं और बेहतर इलाज करा सकते हैं। पठानकोट और जम्मू क्षेत्र में ये ऐसा हॉस्पिटल है जो प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बेहतर इलाज मुहैया कराता है। आज फ्री मेडिकल कैंप जो भी दिया, क्या कहेंगे? आज अमनदीप हॉस्पिटल से हमारे पास एक डॉक्टर्स की टीम आई है जिन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है नगरी में एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए। तो मैं सभी यहाँ नगरी के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर अंगद हैं और डॉक्टर साहिल हैं जो यहाँ पर पूरा दिन 10 बजे से 2 बजे तक स्पेंड करेंगे। आपको अगर किसी भी तरीके की जनरल हेल्थ कंसल्टेंसी चाहिए या कोई भी आपको सर्विस चाहिए तो आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं। ये एकदम फ्री है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर इसका फ़ायदा उठाएं। और इसी उपलक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये आज 21 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक हमारा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है। SDH हॉस्पिटल ने हमारे एरिया में कई जगहों पर बूथ्स भी लगाए हैं। आप ज़रूर इंश्योर करें कि आपके बच्चों को और जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको ज़रूर भेजें ताकि वो इसका भी भरपूर उपयोग कर सके। और कोई भी आपको जानकारी की अगर ज़रूरत हो तो आप किसी को भी हमारे ऑफिस से या फिर म्यूनिसिपैलिटी में SDH में रीच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नगरी म्युनिसिपल कमेटी में कैंप लगाया जा रहा है, मेडिकल कैंप, फ्री कैंप, तो क्या कहेंगे इसको? ये बहुत अच्छी बात है कि आज अमनदीप हॉस्पिटल की तरफ से और हमारे वर्मा मेडिकोस डॉक्टर आसानंद जी के प्रयासों से नगरी म्युनिसिपल कमेटी में आज यहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें अमनदीप पठानकोट के ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अंगद जी और जनरल फिजिशियन और हमारे डॉक्टर साहिल जी वो यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें लोगों का फ्री चेकअप किया जा रहा है, नगरी के लोगों का। और इस कैंप का उद्घाटन हमारे वर्दी तहसीलदार मैडम आना झंबाल जी ने उसका यहाँ पे उद्घाटन किया है और लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें फ्री OPD के साथ साथ फ्री मेडिसिन्स भी दी जाएंगी। उसके बाद भी फॉलोअप के लिए अगर ये लोग अमनदीप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको फ्री OPD प्रोवाइड होगी। फर्स्ट फ्री OPD जो होगी वो फ्री होगी। और मैं विशेष करके हमारे नगरी म्यूनसिपलिटी के EO PR सांगड़ा साहब जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो भी यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई ज़रूरी काम की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। उन्होंने आज संडे को ये स्पेस प्रोवाइड की लोगों के वेलफेयर के लिए, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद। और जितनी भी अमनदीप हॉस्पिटल की टीम है उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है ये थोड़ा साइड पे पड़ता है और हमेशा इग्नोर होता रहा है। और हेल्थ जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सर्दियों के दिन है, लोगों को बहुत सारी इन्फेक्शंस का इन दिनों रहता है कि हो जाती है, बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, तो वो सब यहाँ आ सकते हैं। और विशेष करके आज का जो घुटनों की दर्द या टांगों में पेन या आर्थो के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारा यहाँ डिटेल में अपने डॉक्टर साहब से बता के लाभ उठा सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपके माध्यम से नगरी और आसपास के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो हमारा पल्स पोलियो अभियान जो आज से 21 तारीख से शुरू हुआ है, ये चलाया जा रहा है और डिपार्टमेंट्स की, हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से जगह जगह इस पल्स पोलियो बूथ बनाए गए हैं। जो भी बच्चे 5 साल की आयु तक के हैं उनके माता पिता जी को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को
पल्स पोलियो की जो 2 बूंदें जरूर पिलाएं और पोलियो मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दें ताकि हमारा भारत एक अच्छा, तंदुरुस्त और स्वच्छ भारत रहे। धन्यवाद। संजू जी इसे कैंप लगे आमदी हॉस्पिटल का क्या कहना है? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਾਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਾ ਆ ਔਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਮੁਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੈਂ ਦਿਖੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਣ ਆਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ और आहे लोगों ने भी सुनया कि बड़े अच्छे तरीके करने उन्हें चेकअप वो करते हैं लोग और दवाइयां उन्हें मिले करदियां ने और बड़ा बड़ा धन्यवाद करने आसे फिर अभी अमनदीप हॉस्पिटल का भी और डॉक्टर काले दा भी और इनका नाम आशानंद है और मैं आहे निकनेम इनका डॉक्टर काला जी इनकी करने जी भी टीम आ रही है पूरी जिन्नी भी है और अपने मुनसिपल कमेटी की तरफ तो भी आहे बड़ा धन्यवाद करने इनका भी बाकी इतने कैंप रखा जिन्हें और मैडम अपने तहसीलदार मैडम भी आ रहे थे और साढ़े चेयरमैन साहब नगरी दे डेई दे जेडे अनिल सिंह और उनका भी धन्यवाद करने उन्हें भी इतना बड़ा वेलकम किया है इनका और बड़ा बड़ा धन्यवाद करने ऐसे दोबारा फिर अमनदीप हॉस्पिटल का और डॉक्टर काले का बड़ा बड़ा शुक्रिया। मेरा नाम जसपाल सिंह है नगरी से बलास करने मैं पता लगे मिल के इतने कैंप लगे डॉक्टर अमनदीप और वगैरह साढ़े आए ना साढ़े उधर डॉक्टर काला हो रहे हैं उन्हें किस तरीके ने भी इतना कैंप एडजस्टमेंट किया मैं उसे अंदर गया ही उन्हें ये दसिया भी तुम अपनी रिपोर्टां लियाओ तो मैं तुम्हें पूरा वेरीफाइड करिए ना अगर थोड़ी रिपोर्टां सही होणगियां थोड़े डिस्काउंट भी होग उत्थे मतलब पैसे भी घट लगणगे साढ़े उत्थे पठानकोट आयो तो उहदे तुहानूं डिस्काउंट भी मिलग ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेट होना मैं उन्हें कहते कि ऑपरेट कराना सर जां केह् करना मतलब कि जरूरी नहीं है ये असीं डिसाइड करना उत्थे तुहानूं इहदा पूरा मतलब पूरा बेनीफिट मिलग बड़े अच्छा मिगी लग्गेआ उंदा इ'यां समझाने दा और अग्गे भी रस्ता दस्सेआ भी केह् करना चाहिदा केह् नहीं।